नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चुकेगी और आपको नंबर कैसे मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादातर छात्रों के मन में यही डाउट रहता है ना कि सर हमने 2 कॉपी मिल के भर के आए, 3 कॉपी भर के आया है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनका क्या होता है कि नंबर कम हो जाता है और वो ये बोलते हैं कि सर हमारा तो हमने 2 कॉपी भरा था, 3 कॉपी भरा था, लेकिन हमारा नंबर नहीं मिला। तो यार दोस्त, नंबर किसे मिलता है सबसे पहले उसको समझ लीजिए। जो नंबर मिलता है वो मिलता है कि आपकी लिखावट पे, आपके क्वेश्चन को आंसर कितना अच्छे से आपने उसको समझाया है। ये नहीं कि हमने 3 कॉपी भरा है, हमने 4 कॉपी मिला तो हमें 70 में 70 मिलना चाहिए या हमें 70 में से 65 मिलना चाहिए। तो ऐसे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। मिलेगा कैसे? जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन के आधार पे आपने उसको आंसर कैसे दिया है या कितना उसका आंसर लिखना था, उसके आधार पे आपको नंबर मिलेगा। जैसे अभी यूपी बोर्ड एग्जाम हो रहा है ना, कक्षा 10 का, ये हिंदी की कापी है। एक बच्चे ने क्या किया इसमें, आपका जो आंसर शीट वाला यानी जो एमआर शीट वाला क्वेश्चन है उसको इसमें उतार दिया है। तो भाई आप बताओ इसके उतारने की ज़रूरत ही क्या थी? तो यहाँ से इसको चेक करने का, उसको ये एमआर शीट चेक करने को नहीं मिलता है, क्योंकि मार्कशीट जो होती है वो कंप्यूटर पे चेक होती है। तो आप लोग ये गलती करके अगर आए हो तो आपके नंबर जो होंगे यहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि वो मार्कशीट भरने की कोई ज़रूरत यहाँ उसका आंसर लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं। क्योंकि वो मार्कशीट वाला है, आपको मार्कशीट मिलेगा उसमें ही भरना था, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसको आप लोग अगर लिख के आए हो तो ये गलती आपने किया है, क्योंकि वो मार्कशीट वाला आपको इस पर लिखना नहीं था। ठीक है, तो मार्कशीट लिखने के बाद आप क्या बात आती है, यहाँ पर देख सकते हो कि इस बच्चे ने जितना था आपका टोटल 20 का 20 इस पर उतार दिया है। तो इससे उतारने से कोई आपका मतलब नहीं था। यहाँ पर देख सकते हो आपने टोटल 20 का 20 उतार दिया है, तो 20 उतारने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको मार्कशीट मिला है, मार्कशीट पर आराम से भर के आइए। तब आपको आपको करना कहाँ से था, आपको करना यहाँ से था खंड ब से। अब खंड ब से करना क्या था भैया, आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना था। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया भैया, यहाँ पर मार्कशीट लिखा है 20 का क्वेश्चन जब समाप्त हुआ तुरंत इसके बाद नीचे स्टार्ट कर दिया। तो ये नीचे वाली गलती आप लोग मत करना, क्योंकि भैया क्या होता है ना कि जब आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हमेशा एक नए पेज से स्टार्ट करो और बिल्कुल अच्छे से उसको लिखो। ठीक है, लेकिन इस बच्चे ने गलती किया है कि ओएमआर शीट को क्या, सॉरी, ओएमआर शीट जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ वैसे आपने क्वेश्चन लिख दिया, इसलिए इसका जो है नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप जो लोग जब भी क्वेश्चन स्टार्ट किए होंगे हमेशा आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको उतना अच्छा नंबर हिंदी में मिल नहीं पाएगा। अब देखो इस बच्चे ने संदर्भ लिखा है, तो संदर्भ इसका बहुत ही अच्छा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, अब गद्य खंड है तो उसको ब्लैक पेन से किया है, ये देखो कितना अच्छा लिखा है। और यहाँ पर में संकलित पाठ मित्रता से उद्गृत है, इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उसको अंडरलाइन कर दिया है। तो इसका लिखने का तरीका बहुत ही मस्त है, लेकिन इसने एक गलती किया है। यहाँ पर क्या गलती किया है भैया, किसी भी क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट नहीं किया है। तो नंबर तो मिलेगा, अगर नए पेज से स्टार्ट करेंगे तो और ही अच्छा नंबर मिलने के चांसेस रह जाएंगे। अब व्याख्या वाली बात आती है। अब व्याख्या इसने किया कि विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्ति आने में, मतलब जो भी रहेगा आपका इसमें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इसने इसको दिखा दिया है। तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ से बिल्कुल पूरे में से पूरा नंबर इसको मिल जाएगा। बस इसमें एक गलती इसकी थी ना, ये गलती इसमें मिस क्या की थी इसने, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वो नए पेज पे नहीं गया था। बस इसकी थोड़ी सी इतनी गलती थी, बल्कि और इसमें आप इसको कोई काट नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने इधर आपको दिखाया है। अगर आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा है कि जो गद्य खंड है उसको ब्लैक पेन से, उसके नीचे अंडरलाइन में संकलित पाठ मित्रता, फिर अंडरलाइन, मतलब जो भी पाठ की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करके ब्लैक पेन से किया है। ये बहुत ही कारगर साबित होता है, जिससे परीक्षा में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। और रचयिता, जो रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उसको अंडरलाइन करके दिखाया गया था। इससे जो होंगे इसको जो नंबर होंगे बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आती है व्याख्या। तो व्याख्या आप लोग देख ही सकते हो, व्याख्या में जो आपका आंसर रहेगा आप इसको अच्छा से नंबर मिल जाएगा। बस इसकी गलती इतनी थी कि इन्होंने क्या किया था भैया, क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट नहीं किया था, और बाकी सब सही है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है प्रश्नोत्तर नंबर 2। तो प्रश्नोत्तर नंबर देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिखा है इन्होंने। प्रश्नोत्तर नंबर 2 जो भी देता, अब इसको जो प्रश्नोत्तर नंबर 1 जहाँ पर खत्म हुआ ब वाला, वहाँ से प्रश्नोत्तर नंबर 2 स्टार्ट किया, और 2 लिखने के बाद उसका व्याख्या और जो क्वेश्चन का आंसर था उसको दिखाया। जो मतलब यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन पूछा था व्याख्या में, तो यह आपका पहला था और दूसरा था और तीसरा। ठीक है, और यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है पूरे में से, अगर ये 5 नंबर का है तो 5 में से इसका 5 टोटली मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 की। अब प्रश्नोत्तर नंबर 3 क्या था भैया कि आप जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय आपको लिखने के लिए अब इसका जिनको दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अब यहाँ पर इनको लिख दिया आपने। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक पेज से ज़्यादा, 1 से 1.5 पेज करिएगा, उससे ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर का रहता है ना, तो 5-6 पेज लिखने की ज़रूरत तो क्या है,
जब आपको नंबर मिलेंगे तो 1 से 2 पेज इतने से आप लोग कम अगर करके आए हैं भैया तो आपको नंबर कटेंगे। अगर आपने 1.5 से 2 पेज किया है तो आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा शब्दों में इन्होंने लिखा है। और हाँ, एक चीज़ आप लोग और कर सकते हो कि जहाँ पर अभी देखो यहाँ पर इनकी उपलब्धि जैसे थी ना, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई तो इन्होंने हिंदी सम्मेलन में आप इसको ब्लैक पेन से कर सकते थे, यानी बीच में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग अगर ब्लैक पेन से करते हो तो नंबर मिलने के बहुत ही खासा चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर मिलता है। तो इसलिए ये देखिए कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल रहा है, कहाँ से आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने ऐसा किया है। यानी कुछ करो ऐसा कि जो सबसे अलग दिखे, ये नहीं कि सब भीड़ में चलें तो हम भी भीड़ में चलें, तो ऐसा आप करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जितना उनको नंबर मिलेगा उससे आपको उतना ही मिल सकता है या उससे कम मिल सकता है। आप ऐसा हमेशा प्रयास करो कि सबसे अलग चलो, सबके साथ चलने का प्रयास कभी भी मत करना। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए, हिंदी में 70 में 70 आपको चाहिए, अगर इस तरह आपने कापी लिख के आया है तो आपको 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब हमेशा ये प्रयास करो कि हम सबसे अलग लिखें, सबकी तरह लिखने का प्रयास आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद बताती है दूसरा नंबर जो बिहारी लाल जी हैं, खंड का वाला, तो खंड खा में बिहारी लाल जी वाला है, तो आप ये बिहारी लाल वाला हो गया, ठीक है। बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। अब बिहारी लाल जी का जन्म इतना 1603 में, आप चाहो तो 1603 को अंडरलाइन कर सकते थे, यहाँ पर अंडरलाइन है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे इन्होंने कृतियाँ लिखा, कृतियाँ का आपको ब्लैक पेन से कर दिया, आपने जो इसको अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते थे। अंडरलाइन करने से क्या होता है ना भैया, बेहद अच्छा ही से अच्छा आपको नंबर मिलता है। तो ये अगर आप लोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल के आया होगा। क्योंकि हम बार बार आपसे ये कहेंगे, आप लिखो, सबसे अलग लिखो, हमेशा प्रयास करते रहो कि क्या हम नया आपको दे के जाए, यानी क्या नया कापी में लिख के जाएँ जिससे कि इस सर का इफेक्ट कापी के ऊपर पड़े और अच्छा से अच्छा नंबर मिले, ठीक है। सबकी तरह भीड़ में चलोगे भैया कि हाँ उन्होंने 1 पन्ना भरा, हम भी 2 पन्ने भर रहे हैं, तो उनका जितना नंबर मिलेगा उनसे ज़्यादा हमको मिलेगा, क्योंकि हमने उनसे ज़्यादा कापी भर के आया, तो ये कापी भरने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। हमेशा ये चीज़ें सोचो कि हम उनसे क्या अलग करें, क्या उनसे हम अच्छा कर दें कि हमारा नंबर मिल जाए। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। अब वो चाहे ज़िंदगी की बात हो, चाहे कापी की बात हो, या चाहे किसी भी कार्य की बात हो, अगर आप हमेशा उसमें नया चीज़ें करेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे चल के सफल होकर दिखाएंगे, ठीक है। तब ये बात हुई बिहारी लाल जी के जीवन परिचय की। तो बिहारी लाल जी का जीवन परिचय जो हुआ यहाँ पर आपका इस तरीके से दिखा सकते हो और आपका हो जाएगा समाप्त। और इसके बाद इनकी जो रचनाएं या कृतियाँ आएंगी, कृतियाँ के बाद आप कृतियों को भी बिल्कुल अच्छे से दिखा सकते हो। तो ये बात तो इनकी शिरोमणि बिहारी लाल के देहांत हो गया थी। अब जो इनका देहांत जब हुआ था उसका अगर आपको डेट याद है तो आप उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ से अगर इनका 5 नंबर का है तो टोटली जिसे एग्जामिनर के मन में आएगा तो वो 5 में से 5 भी दे सकता है या 5 में से 4 भी दे सकता है। लेकिन अगर अंडरलाइन करके दिखाया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने अंडरलाइन किया है तो आपके 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चाहे आप कमज़ोर भी छात्र हैं तब भी आप 90 नंबर आसानी से लेके आ सकते हो, बस मात्र 1 से 2 हफ्ते की पढ़ाई के बाद, ठीक है। तो अब ये इसके बाद बात आती है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है संदर्भ, देखो इसमें भी इन्होंने अच्छा लिखा है, संदर्भ फिर उसको अंडरलाइन फिर इसको अंडरलाइन, ये सब जो होते हैं एग्जाम इफेक्ट डालते हैं और आपके अच्छा नंबर दे के जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको इनको बिल्कुल अच्छा नंबर मिल जाएगा। और व्याख्या इन्होंने किया है तो व्याख्या में भी आपको इनको अच्छा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका इनका ये वाला समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने स्टार्ट किया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर शब्दों में इन्होंने लिखा है, संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत को इन्होंने दिखाया है ब्लैक पेन से। फिर वीरेन पूजिते इसको दिखाया है इन्होंने कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, फिर नामक पाठ से उद्गत है। ये देखो देखो लिखते तो सब है लेकिन लिखने का तरीका, बार बार हम ये कहेंगे लिखने का तरीका आपका जितना अच्छा रहेगा आप नंबर उतना अच्छा उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये समाप्त। और एक गलती इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, अगर ये 2 लाइन का क्वेश्चन था इन्होंने सही किया कि ये 2 लाइन क्वेश्चन था तो इधर पर कर दिया। अगर अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था तो आप लोग कभी भी जब पेज समाप्त हो रहा होगा तो वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट मत करिएगा। अगर आप लोग करेंगे तो एग्जामिनर काफ़ी चेक करते हुए उसका ध्यान नीचे जल्दी नहीं जाता, तो उस क्वेश्चन आपका जो है छूट जाता है। तो यही गलती अगर आप लोग करके आए हो ना भैया तो उस क्वेश्चन पर नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है उस टाइम में फटाफट काफ़ी चेक करते रहता है, तो अगर उसके मन में नहीं आया तो वो नीचे देखने मतलब चक्कर में जल्दी से नीचे देख नहीं पाएगा और आगे चला जाएगा, और जो आपने नीचे लिखा होगा वो आपका छूट जाएगा और आपका नंबर जो होता है कट जाएगा। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो उसको आप हमेशा एक नए पेज से स्टार्ट करो ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल पाए, ठीक है। अब श्लोक था तो श्लोक आप 2 पेज में दिखा, 2 पन्ने का, 2 लाइन का था तो आप लोग बिल्कुल नीचे दिखा सकते थे। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था तो आप उसको नीचे नहीं दिखाएंगे। यह हमेशा याद रखना, याद वाली बात, अगर आपने अभी आगे वाला पेपर देना है किसी भी चीज़ का तो हमेशा किसी भी नए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसको हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना, ठीक है। तभी आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या था भैया, आपको आंसर क्वेश्चन लिखना था। क्वेश्चन आंसर में तो आपको कोई कर नहीं सकता था। वाराणसी संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, तो यहाँ से आपका नंबर मिल जाएगा आसानी से। यहाँ से आपका एक एक 2 नंबर करेगा, 2 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि युधिष्ठिर के बारे में आपको लिखना है। तो युधिष्ठिर क्या थे भैया, आप उसको बताइए। युधिष्ठिर ज्येष्ठ पांडव है, सत्य और निष्ठा के साथ अपने व्यक्तियों और धर्म के निर्वाह करना, उनकी चरित्र की महत्ता को विशेषता को दर्शाना, यानी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। और फिर से वही हम बात एक बार फिर कहेंगे कि युधिष्ठिर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको अंडरलाइन करते चलिए। जैसे युधिष्ठिर ज्येष्ठ पांडव में से थे, सत्य निष्ठा, अब सत्य को अंडरलाइन कर दो और निष्ठा को अंडरलाइन कर दो, यहाँ से आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 4 नंबर का रहेगा तो यहाँ पर हम इनको 3 नंबर देके चले जाएंगे, यानी एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से हमको 4 में से 3 या 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपने ब्लैक पेन से पॉइंट वाइज पॉइंट करके दिखाया तो वहाँ से आपके नंबर बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये बात आती है सबसे लास्ट वाली, जो आता है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है, और ये आपका हिंदी का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, देश प्रेम। देश प्रेम निबंध से पहले हमने बताया निबंध में आपको 10 नंबर चाहिए, 10 नंबर, आज 10 में से 10 चाहिए। तो आपने अगर कैसे लिखा है कि अगर आपको 10 में से 10 मिलेगा, हमने एग्जाम से पहले आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करो सबसे पहले उसको टॉपिक वाइज बना के लिखो। टॉपिक वाइज मतलब हेडिंग डाल के लिखो, और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो। हमने एग्जाम से पहले इस बात को आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, देश प्रेम डाल दिए, तो अब देश प्रेम में उसको पूरा भर रहे हैं भैया, 1 पेज भर गया, 2 पेज भर गया, 3 पेज भर गया, 4 पेज, 5 पेज। लेकिन आप अगर 5 पेज भर के आ रहे हो, अगर कोई लड़का 2 पेज भर के आया है और वो हेडिंग वाइज और टॉपिक वाइज जैसे हमने बताया था अंडरलाइन करके आएगा, तो उसको आपसे अच्छा नंबर मिला होगा या मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा भैया, क्योंकि भैया उन्होंने प्रस्तावना लिखा है, फिर आप देश प्रेम की स्वाभियुक्ता लिखा है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने हेडिंग बना के हेडिंग वाइज टॉपिक वाइज लिखा है, तो उनको एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और बिल्कुल अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन आपने बिल्कुल वही में रट दिया है, बिल्कुल गोश दिया है, प्रस्तावना के बाद सब कुछ दिखा दिया है, कोई हेडिंग ना कोई आज आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा लिखिए लेकिन ठोस लिखिए। ठीक है, प्रस्तावना में क्या करना है भैया, आप प्रस्तावना में जो था जिसके बारे में आपने उसको बता दिया, फिर इन्होंने भैया क्या किया कि देश प्रेम की स्वाभाविकता को बता दिया कि हाँ भैया ये होते हैं। बस एक चीज़ अगर इन्होंने और कर दिया था कि जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अंडरलाइन कर दिया होगा तो इनको और अच्छा नंबर मिल जाता है। ये नहीं है कि हम कापी भर के आए हैं, हम इतना सब कुछ करके आए हैं तो हमारा नंबर काहे कटेगा, हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो भैया पूरे में से पूरे नंबर ऐसे थोड़ी नहीं मिलते हैं। आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, आपका लिखने का तरीका सुंदर होना चाहिए। क्वेश्चन में जब जो पूछा है आपको बस उसका आंसर देना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना है। अब देश प्रेम में पूछा है तो आप विज्ञान के बारे में लिख रहे हो, पर्यावरण के बारे में लिख रहे हो, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बारे में पूछा है ना आपको उसको दिखाना है। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो जो पूछा है सिर्फ उसको, आपको अपने से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पेपर को नहीं बनाया है। पेपर में जो आया आपको उसको लिखना है, और जो पूछा है सिर्फ उसी को लिखना है। ठीक है, क्योंकि कापी आपके हिसाब से चेक नहीं होगी। तो अभी आपको जो पूछेगा उसी के हिसाब से अगर आप लिख के आए हैं तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नहीं तो सब कहते हैं कि भैया कुछ भी भर के आओ। अरे कुछ कैसे भर के आओ, जब आपको कुछ नहीं आता रहेगा तब आप भर के आओगे तब चलता है, लेकिन जब आता रहेगा तब आप बिल्कुल अच्छे से हेडिंग बना के टॉपिक वाइज अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब प्रस्तावना हो गया, देश प्रेम की स्वाभाविकता हो गया, देश प्रेम का महत्व हो गया। बिल्कुल अच्छे से देखो, 1 हेडिंग, अब 2 हेडिंग, अब 3 हेडिंग यहाँ पर। अब यहाँ पे इनकी चौथी हेडिंग हो गई यहाँ पे समाप्त, देश प्रेम की विविध क्षेत्र और देश सेवा। ठीक है, यहाँ से इनका क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त होता है, और यहाँ पे इनको जो है कम से कम 10 में से इनको 8 या 9 नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने भैया 2 ही पेज लिखा है लेकिन कहीं हेडिंग वाइज नहीं है तो आप 10 में से कम पाओगे तो 5 या 6 नंबर पाओगे। ठीक है, 5 या 6 नंबर। लेकिन अगर हेडिंग वाइज बना के लिखा है बिल्कुल अच्छे से साफ साफ शब्दों में तो आपको बिल्कुल अच्छा से अच्छा चांस नंबर मिलने के बन जाएंगे। ठीक है, तो साथी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि यूपी बोर्ड एग्जाम में कापी कैसे चेक होती है और नंबर कैसे मिलता है। और हाँ, एक चीज़ और कमेंट करके बताइए कि कापी आपने कैसे लिख के आया है और आपने हेडिंग बना के लिखा है कि नहीं, और जो चीज़ें आपने संदर्भ और प्रसंग में आपको इन्वर्टर कामा या ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है कि नहीं। अगर किया है तो कमेंट में हाँ कीजिए, अगर नहीं किया है तो कमेंट में ना कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहिए सुखी रहिए, आबाद रहिए, यही कामना करेंगे कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।